कहते हैं कि दुआ वो शक्ति है, वो सामर्थ है, वो ताकत है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके काम बहुत प्रभावशाली होते हैं। और कई बार मैं और आप भी दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और उनके जवाब हमें नहीं मिलते हैं, तो हम निराश हो जाते हैं। हमें लगता है कि शायद हमारी दुआएं, हमारी प्रार्थनाएं उस खुदा तक पहुंच ही नहीं रही हैं। और कई बार जब हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो विश्वास के द्वारा नहीं करते, विश्वास के साथ नहीं करते, और क्या होता है कि हम जो है उसे बहुत कॉमन और कैजुअल ले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारी हर दुआ को सुनता है और हर दुआ का जवाब देता है। मैं सैमसन मसीह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस खूबसूरत और मुबारक दिन में आप सबको जय मसीह की कहता हूं, खुशामदीद कहता हूं। अक्सर किस्से, कहानियां हमारे को सोचने और समझने पर मजबूर कर देते हैं। और आज जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, आपको प्रोत्साहित करने के लिए, हो सकता है कि ये कहानी आपने पहले भी सुन रखी हो, लेकिन जब जब हम इन कहानियों को सुनते हैं, हम एक नई सोच, एक नई समझ जो है प्राप्त करते हैं। ये कहानी है एक राजा की जो अपने आप पर घमंड करता था, जो सोचता था कि वो जिस पर दया करना चाहे उस पर दया होगी, और जिस पर वो दया ना करना चाहे उस पर दया ना होगी। वो चापलूस लोगों को जो है पसंद करता था, जो उसकी बढ़ाई करते थे उन लोगों को पसंद करता था, और वो किसी खुदा को, किसी ईश्वर को नहीं मानता था। और एक दिन ऐसा हुआ जब वो किसी रास्ते से जा रहा था, उसे दो भिखारी वहां बैठे हुए नजर आए। एक भिखारी जो कह रहा था कि मेरा राजा जो है धनी है, संपन्न है, और वो मेरी जिंदगी को भी बदल देगा, मेरी भी जिंदगी जो है बदल जाएगी यदि वो मुझ पर अपना अनुग्रह करे। वही दूसरा भिखारी जो था वो कह रहा था, मैं जानता हूं कि मेरा राजा जो है धनी है, संपन्न है, और मेरा खुदा भी मेरे लिए वो धन, वो संपत्ति दे सकता है, मेरे लिए इंतजाम कर सकता है, और मैं जानता हूं कि मेरा खुदा मेरे लिए इस धन और इस संपत्ति को जरूर जरूर देगा। और जब राजा ने उन दोनों भिखारियों की उस बात को सुना, तो ये दूसरे वाले भिखारी से जो है अपसेट, और ये मन ही मन इस बात को देख रहा था कि मैं देखता हूं कि तेरा कौन खुदा है और कौन जो है तेरे को जो है बदल देता है, तेरे जीवन को बदल देता है, क्योंकि मैं पहले वाले भिखारी की जिंदगी तो कल ही बदल दूंगा। और राजा अपने महल गया और उसने अपने सेवकों को जो है आज्ञा दी कि वो खीर बनाए, और बहुत अच्छी जो है उसने खीर बनवाई और उसे एक कटोरे में जो है ढलवाया। और राजा ने आज्ञा दी कि इस खीर के साथ साथ इसी खीर के अंदर ही कुछ सोने की अशर्फियां भी डाल दो। और राजा ने कहा कि ये पहले वाले भिखारी को दे देना, और सेवकों ने ऐसा ही किया। और अगले दिन राजा ने ये देखने के लिए कि जिस भिखारी को उसने सोने की अशर्फियां भिजवाई हैं, आज उसकी जिंदगी कैसी है। और जब राजा वो देखने के लिए वहां पहुंचा, तो वो भिखारी वहीं बैठा हुआ था। राजा ने उससे पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठा है, क्या तुझे मैंने जो खीर भिजवाई थी तुझे मिली नहीं? उसने कहा कि राजा, आपने जो खीर भिजवाई थी वो मुझे मिली, बहुत स्वादिष्ट थी, बहुत अच्छा मेवा उसके अंदर था, लेकिन वो बहुत ज्यादा थी, तो मैंने जो है वो थोड़ी सी खाई, और बाकी की खीर जो है मैंने साथ वाले भिखारी को दे दी थी। और राजा ने जो है अपना सिर पकड़ लिया, और वो ये सोच रहा था कि कैसे उस खुदा ने, कैसे उस परमेश्वर ने, कैसे उस ईश्वर ने उसे ही इस्तेमाल कर लिया उस दूसरे व्यक्ति को जो है धनी और संपन्न बनाने के लिए। और कई बार परमेश्वर अपने तरीके से जब हम उससे दुआ करते हैं, जब उससे प्रार्थना करते हैं, तो वो अपने तरीके से हमारे लिए वो तमाम चीजें जो है मुहैया करा देता है। मुझे और आपको क्या जरूरत है? विश्वास करने की। आज जो हमने मनन के लिए वचन लिया है वो है मरकुस की किताब, उसका 11वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत, जहां पे लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। कई बार जब हम लोग जो है प्रार्थना करते हैं, जब हम खुदा से मांगते हैं,
तो कई बार हम बहुत कैजुअल ले जाते हैं इस बात को, बहुत कैजुअल वे के अंदर लेते हैं, बहुत कॉमन वे के अंदर लेते हैं कि हम जो है दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और इस बात को जो है अपने दिल में मान लेते हैं कि हमें वो मिलना तो है ही नहीं, हमें तो वो चीजें मिलेंगी नहीं। लेकिन कई बार जब हम इस तरह की सोच, इस तरह की समझ से मांगते हैं, तो परमेश्वर से उन चीजों को, उन आशीषों को हम कभी नहीं पाते। कि परमेश्वर का वचन हमारे को सिखाता है कि जब आप मांगो तो विश्वास कर लो, प्रतीति कर लो इस बात की कि जो आपने मांगा है वो आपको मिल जाएगा। और यही बात जो है आज हम अपने इस मनन में कर रहे हैं कि हमें जो है परमेश्वर से जब मांगना है तो पूर्ण विश्वास के साथ मांगना है। हमें इस बात पर जो है संदेह नहीं करना है, हमें इस बात पर यकीन करना है कि हमारा परमेश्वर जो है हमारे लिए वो तमाम चीजें मुहैया करा सकता है जिसकी हम चाह रख रहे हैं, जिसकी हम जो है उम्मीद कर रहे हैं और जो हम परमेश्वर से मांग रहे हैं। हमारा परमेश्वर महान है, सामर्थी है, हमारे जीवनों के लिए वो कार्य करता है। लेकिन कब? जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, जब हम उसके ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा कर लेते हैं कि हाँ खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मेरे जीवन का रक्षक है, तू मेरे जीवन का स्वामी है, और तू मेरे जीवन को चलाता है, और तू मेरे जीवन के लिए वो तमाम चीजें मुहैया करा सकता है जिनकी मेरे को जरूरत है। और परमेश्वर वो तमाम चीजें आपको मुहैया करा देता है। आइए हम दुआ करें। हे महान सामर्थी खुदावन, तेरा शुक्र और तेरा धन्यवाद कि पिता आज का ये मौका, ये समय तूने हमें दिया कि हम एक बार फिर से तेरे उन वचनों को जान सके, मनन कर सके खुदावन, और इस बात पर विश्वास करें खुदा कि तू महान है, सामर्थी है, और हमारे जीवनों के अंदर तू कार्य करता है खुदावन। जब जब हम तुझ पर विश्वास करते हैं, जब हम तुझसे दुआ करते हैं कि हमें पिता परमेश्वर जिस भी चीज की जरूरत है खुदावन, तू उसे हमारे लिए मुहैया करा देता है। जब हम पूरी पिता परमेश्वर ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरे भरोसे के साथ तुझसे मांगते हैं, तो वो तमाम चीजें तू मुहैया कराता है खुदावन। तेरा वचन पिता परमेश्वर जब हमने पढ़ा खुदावन, हम जानते हैं कि पिता जब हम किसी चीज को मांगे तो इस बात का विश्वास करें और इस बात की प्रतीति कर लें खुदावन कि जो कुछ हमने मांगा है हमें मिल गया है और वो हमारे लिए हो जाएगा। हम पिता आज के इस दिन में, आज के इस समय में खुदावन तुझको, तेरे नाम को जो है मुबारक कहते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदावन। और पिता तुझसे चाहते हैं खुदावन कि जो भी पिता हमारी ख्वाहिशात हैं खुदावन वो तुझसे छिपी नहीं, और पिता परमेश्वर होने दे कि हम उसके अंदर पिता पूर्ण विश्वास रखें कि जो कुछ भी हम अपने खुदा से, अपने पिता से मांग रहे हैं वो हमें जरूर मुहैया कराएगा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, खासतौर से तमाम भाई बहनों के लिए भी तुझसे दुआ प्रार्थना है खुदावन। इनके जीवनों को तू जानता है, पहचानता है खुदावन, और इनके जीवन के अंदर क्या कमी है, क्या घटी है, किन चीजों की पिता परमेश्वर इनको जरूरत है। पिता परमेश्वर वो तमाम चीजें, वो तमाम जरूरतें खुदावन तेरे भंडारों से पूरी होने वाली हो सके। ये सब कुछ मांगता हूँ अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, सुन और कबूल कर, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे और आज का दिन आपके लिए मुबारक ठहरे। जय मसीह की।